हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे अप्रेंटिस 23-24 सेशन के अंतर्गत जो आपका SECR अर्थात साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से डिफरेंट डिवीजन। इसमें टोटल बात करें तो 3 डिवीजन आता है। बेसिकली इसमें एक एक करके सभी बताते हैं। पहला आपका नागपुर हो गया, दूसरा आपका बिलासपुर हो गया और तीसरा आपका रायपुर हो गया। और तीनों डिवीजन से अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन 23-24 सेशन का जारी हो गया। प्रेजेंट टाइम में नागपुर का बात करें तो सेकंड डीवी के रिगार्डिंग ऑलरेडी इसका अपडेट आ गया, हमने आपको अपडेट कर दिया है। और कल का डेट से अर्थात 18 दिसंबर के डेट से इसका सेकंड डीवी शुरू हो रहा। अभी तक अगर मेरिट लिस्ट अभी डाउनलोड नहीं किया तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो profitstudy.in ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां पे मेरिट लिस्ट का सेक्शन में आपको डाउनलोड कर लेना है। और अभी जो एक लेटेस्ट अपडेट आ रहा है उस लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर्टिकुलर मेरिट लिस्ट में आपका कट ऑफ भी जारी किया गया। जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे ट्रेड वाइज कैटेगरी वाइज आपका डिपार्टमेंट ने कट ऑफ भी जारी किया गया कि कितना परसेंट कट ऑफ रहता है आपका। हमेशा यहाँ पे शिकायत रहता है कि सर कुछ डिवीजन ऐसे होते हैं जो मेरिट लिस्ट तो जारी कर देते हैं पर कट ऑफ जारी नहीं करते हैं। तो चलिए इस बार आपका ये जो शिकायत है वो भी दूर हो जाएगा। पर्टिकुलर हम मेरिट जैसा कि आप सभी देख रहे हैं हम फाइनली आ गए हैं इसके ऑफिशियल मेरिट लिस्ट पे। यहाँ पे आपको बोला जा रहा कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस 23-24 सेशन। आपका वर्ष 23-24 अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु अस्थायी चयन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल में किया गया है। तो ये जो आपका मेरिट लिस्ट निकला है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर डिवीजन के तरफ से आपका मेरिट लिस्ट निकाला गया है। कटअप भी आपको दिखाएंगे, पहले यहाँ पे जो प्रोसीजर बताया गया उसको ध्यान से समझ लीजिए सभी कैंडिडेट। आप इस रेलवे द्वारा किए गए इस सूचना के आधार पर वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी कार्यालय DRM कॉम्प्लेक्स बिलासपुर छत्तीसगढ़ में दिनांक 19/12/2023 को सुबह 10 बजे रिपोर्ट करें, अन्यथा तथा अपने साथ निम्नलिखित कागजात सर्टिफिकेट जो शेष रह गया था अवश्य लावे, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। नीचे दिए गए प्रमाण पत्र सही पाए जाने पर 1 से 2 दिनों में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया जाएगा, इसीलिए आप ठहरने की तैयारी के साथ आवे। तो यहाँ पे आपको क्लियर बोला गया है कि जितने भी कैंडिडेट को मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है उन सभी को अपना रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लेकर चले जाना है। जाना आपको कब है तो यहाँ पे देखिए 19 दिसंबर 2023 सुबह 10 बजे तक आपको रिपोर्ट कर देना है। जाना कहाँ है तो वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी कार्यालय DRM कॉम्प्लेक्स बिलासपुर छत्तीसगढ़ आपको जाना है। आपको डॉक्यूमेंट में अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और उसके साथ बैंक पासबुक ले लेना है और वर्तमान का 4 पीस फोटोकॉपी आपको लेके जाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपका टोटल ये जो आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कार्ड सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है ऑलरेडी profitstudy.in ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट करके रखे हैं, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ से आपका मेरिट लिस्ट का शुरुआत होता है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस 23-24 सेशन के अंतर्गत सबसे पहले आपका इलेक्ट्रीशियन में आया है। मात्र यहाँ पे 5 ही कैंडिडेट को शामिल किया गया है और 5 कैंडिडेट को शामिल किया गया तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कट ऑफ पे एक नजर डालते हैं। तो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप SC से हैं तो आपका 79.58%, SC से हैं तो आपका 83.94%, वहीं अगर आप OBC से हैं तो आपका 86.10% और अगर आप अनरिजर्व से हैं तो 78.55% पे सिलेक्शन हुआ है। आखिर ये कैसा खेल है कि सोचिए, अनरिजर्व ओपन कैटेगरी का कट ऑफ जो है कम और यहाँ पे देखिए रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ कितना ज्यादा आपको देखने को मिल रहा। OBC में आपका 86 पे सिलेक्शन हुआ और अनरिजर्व में आपका 78 पे ही सिलेक्शन हो गया। देख रहे हो ना आप सभी। तो इसीलिए आपका अनरिजर्व का धीरे धीरे करके कट ऑफ गिरता जा रहा। बाकी अगर आप OBC, SC, ST से बात करोगे तो इन सभी का कट ऑफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। चलिए नेक्स्ट डेट को कवर करते हैं। नेक्स्ट डेट हमारे सामने आता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, जिसमें ओनली 1 कैंडिडेट को लिया गया है। कट ऑफ का बात करें तो अनरिजर्व में जो कट ऑफ गया देख लीजिए 79.5% पे सिलेक्शन किया गया है। पेंटर के बाद हम बात करें तो पेंटर में 2 कैंडिडेट को लिया गया है। कट ऑफ अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे देख लीजिए SC कैटेगरी में 62.39%, OBC में आपका 70.38%। प्लम्बर से बात करेंगे तो मात्र 1 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया। अगर आप कट ऑफ देखोगे तो अनरिजर्व कैटेगरी से 78.25% पर शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। वहीं अगर बात करें स्टेनोग्राफर इंग्लिश का तो जिसमें मात्र 2 कैंडिडेट हैं। कट ऑफ के बारे में बात करें तो ST से आपका 69.33% और OBC से बात करेंगे तो 77 पे सिलेक्शन हुआ है।
नेक्स्ट स्टेट के बारे में बढ़ते हैं तो नेक्स्ट स्टेट हमारे सामने आता है स्टेनोग्राफर हिंदी, और इसमें भी 2 ही कैंडिडेट हैं। कट ऑफ देख लीजिए, एसटी का बात करेंगे तो 69.99% और अनरिजर्व का बात करेंगे तो 65.91%। वहीं नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं वेल्डर ट्रेड का, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, और वेल्डर में टोटल देखेंगे तो 14 अर्थात 14 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। अब 14 कैंडिडेट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा यहाँ पे कट ऑफ आप सभी देख सकते हैं कि वेल्डर में आपको बहुत मिनिमम नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ है। एसटी में बात करेंगे तो 72.67%, एससी में बात करेंगे तो 76 पे, वहीं अगर बात करेंगे ओबीसी में तो आपका देख लीजिए 79.62%। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस से तो ईडब्ल्यूएस में आपका 71.60 पे सिलेक्शन हुआ है, और अनरिजर्व का बात करेंगे तो सबसे कम आपका 71.17% पे सिलेक्शन हुआ है। सबसे कम आपका जो परसेंटेज देखने को मिल रहा अनरिजर्व का ही मिल रहा कि 71.17% पर यहाँ पे फाइनल ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है। तो ये अभी प्रेजेंट स्टेटस था साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर डिवीजन का। ठीक है, मेरिट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको गूगल पे जाके सीधी सर्च करना है profitstudy.in। ठीक है, सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट का एक सेक्शन मिलेगा। मेरिट लिस्ट के सेक्शन में जाने के बाद आप इस मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो। जिसका जिसका सिलेक्शन हुआ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसके साथ साथ आप रेलवे के किस डिवीजन का फॉर्म अप्लाई किए हो यह भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।